गुड मॉर्निंग। आज आप सबकी मुलाकात मैं करा रहा हूं अपनी एक नटखट, चुलबुली और बदमाश छात्रा से। ये बहुत ही ऊर्जा से लबालब रहती थी, जब क्लास में रहती थी तब भी बहुत एक्साइटेड, बहुत हाई एनर्जी से भरी हुई। एक बार मुझे याद आता है कि ये क्लास में किसी बात पे मैंने उसको खड़ा किया था और काफ़ी देर हम लोग की बातचीत हुई थी और ये बहुत मोटिवेटेड भी हुई थी और मुझे भी इसको लेके बहुत अच्छी भावना मन में आई थी। और मैं आपको अब इससे मिलाता हूँ। तो आपकी मुलाकात करा रहा हूँ मैं सुरभि प्रकाश से। कैसी हो सुरभि? बढ़िया सर, आप बताइए। कितने दिन के बाद समझ में आई हो? बहुत साल बाद 2018 के बाद मैं अब आई हूँ आपसे मिलने जॉब तुम्हारी आवाज पहले से ज्यादा हस्की हो गई है। सर। तुम्हारा जो बेस है बहुत बढ़ गया है। हाँ, यस या सर। आवाज बैठ गई, लगता है काफी चिल्लाई हो। नहीं सर, वो छठ पूजा में ना थोड़ा सा वेदर और पानी भी वाटर चेंजेस हो रहा हाँ, था, दैट्स व्हाई सर। हाँ। लेकिन क्या कहते हैं, कहाँ हो अभी और क्या कर रही हो? मैं नोएडा में हूँ, V7 इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड आईटी कंपनी है, उसमें मैं अभी जॉब कर रही हूँ मैं HR। तुम्हारा फेसबुक पे पोस्ट वगैरह देखता हूँ, तुम काफ़ी एक्टिव रहती हो अपनी कंपनी में। कई बार तुमको कंपनी से अप्रिशिएट किया जाता है, कुछ तुमको RNR होता है, रिवार्ड एंड रिकग्निशन होता है तुम्हारा। यस सर। तो थोड़ा बताओ सिमेज में अपनी जर्नी के बारे में। सिमेज से शुरू करते हैं या सिमेज के पहले से शुरू करते हैं? यस सर। कहाँ से हो, किस गांव गांव में हो, शहर से हो, कहाँ से हो? मैं बेसिकली छपरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यहाँ गांधी सेतु पुल के उस गंगा उस पर हमारा मेरा गांव है। नाम बताओ गांव का। गोसियम नॉन, छपरा डिस्ट्रिक्ट। तो तुम्हारे गांव से कितनी लड़कियां HR हेड बन गई है? सर बहुत लोग हैं, काफी लोग हैं। जब मैं यहाँ भी थे, जैसे अंकिता गोल्डी वगैरह, तो वो मार्केटिंग में है छपरा की। बट मैं जब वहाँ गई नोएडा में, ग्रेटर नोएडा MBA करने, तो वहाँ पे भी काफी फ्रेंड्स छपरा की मिल गई। विशिवानी गौतम एक सीमेज की थी हमारे बैच में, BBA में। तो वो अभी बैंगलोर में नॉलेज लेंस में HR है वो। और ऐसे और भी फ्रेंड्स हैं मेरे। तो मैं इसको एक मिनट रोक रहा हूँ यहाँ पर। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सुंदर लग रहा है कि बिहार की छोटे छोटे गांव से आई हुई लड़कियां आज कॉरपोरेट सेक्टर में अपनी पहचान बना रही है और अपनी प्रतिभा के बल पर वो अपना एक पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी बना रही है। और उनके माँ बाप भी गर्व कर रहे हैं कि मेरी बेटी जो है वो इतना बड़ा काम कारोबार संभाल रही है। और ये लड़कियां पहले गांव में ही सिमट के रह जाती थी, आज ये बाहर निकल रही हैं और मतलब ये प्रूफ कर रही हैं कि ये किसी से कम नहीं है। जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा लगा क्योंकि तुम्हारा। हम लोग जैसे लड़कियां जैसे एग्जांपल सेट करते हैं कि आप फलाना का एग्जांपल लेकर कि हाँ वो ऐसे कर गई गांव से निकल के, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो हम लोग वैसे लोगों के लिए एग्जांपल भी है। तुम क्या सोच के समझ में आई थी? सर मुझे मतलब टेक्निकल डिग्री में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, टेक्निकल फील्ड में मुझे जाना था। तो मैं BCA करने आई थी। तो फिर मेरा अच्छा जर्नी रहा, मैंने पढ़ा भी, अच्छे मार्क्स भी हैं फर्स्ट डिवीजन से। मैंने उसी में से पढ़ा। टीचर लोग भी मेरे काफी सपोर्टिव अच्छे हैं सब। अभी भी स्टिल अगर आई हूँ, जुड़ी हूँ, तो इसलिए क्योंकि सीमेज हमेशा आप भी कहते थे कि सीमेज हमारा परिवार है, सिमेज फैमिली है। यस। तो बस ऐसी जर्नी थी। आप कहते ना, मान लिया गुरु तो हो जाओ शुरू। आप लोगों तुम्हारा सेशन क्या था? 2015 to 18। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने MBA किया ग्रेटर नोएडा GL बजाज कॉलेज से। देन नाउ करेंटली आई एम इन V7 इन्फो सिस्टम, आई एम एन HR। मीडिया न्यूज चैनल है हमारा, उसकी भी मैं HR हेड हूँ। अच्छा। जी सर। वहाँ का भी हायरिंग करती हो? हाँ। और हायरिंग के अलावा अप्रेजल वगैरह सब देखती हो? हाँ, अप्रेजल, आपको एग्जिट इंटरव्यू, मतलब ऑनबोर्डिंग, ऑफबोर्डिंग, एवरीथिंग, इंडक्शन, सबका ट्रेनिंग करना, एवरीथिंग सब देखते हो, अटेंडेंस वगैरह एवरीथिंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत सुंदर बात है। तो सिमेज में जो अभी तुम आई हो, तो सिमेज से भी हायर करना है तुमको? यस सर, बिल्कुल। तो मैं आपसे उसी पर्पज से, मैम से भी बात हुई, मेघा मैम से मेरी अब आपसे बात हो चुकी है, तो शुरू करना है। अब हमारे लिए इससे खुशी का कोई बात नहीं होता है कि हमारे बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़े हैं वो आगे चल के हमारे यहाँ हायर करने के लिए आते हैं नए अपने जूनियर्स को। तो ये श्रृंखला जो है, मतलब सिमेज में कई बार ऐसा हुआ और मुझे बड़ा खुशी होता है कि जब मेरे ही स्टूडेंट आते हैं कि सर मुझे सिमेज से हायर करना है, तो हमको लगता है कि ये तुम्हारे यहाँ भी चलेगा। और बताओ, तुम्हारी लाइफ को लेकर अपना क्या चल रहा है, क्या प्लान है? तुमने शादी वादी कर लिया? अभी नहीं सर, अभी पापा लड़का देख रहे हैं, तो मे बी नेक्स्ट ईयर तक शायद हो जाए। अच्छा। जी। पापा के पसंद से करना है? बिल्कुल। और दहेज में क्या दोगी? दहेज में सर, जो पापा देखेंगे, जो लड़का का डिमांड होगा। पापा को मना करो कि जब हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, हाँ, टेक्निकल भी जानते हैं, मैनेजमेंट भी जानते हैं, तो जो लड़का जिससे तुम शादी करोगे उसको, जब तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की मिलेगी तो उसको क्या जरूरत है दहेज के बारे में? मैं बोलती हूँ सर पापा से, बट
अब कभी मतलब अब जब देख ले, मैं सोचती हूँ कि फाइनल हो कुछ, तब फिर उस पे बोल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाएगा, हाँ, टाइम पे बोलेंगे ये तो ना। लड़के लड़के को बोल देना सीधा। यस हाँ, कि देख लो, समझ लो तुम। यस हाँ, नहीं तो हम ना बोल देंगे कि तुम बोल्ड हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। हाँ, तुम पहले भी बोल्ड थी। थैंक यू सर। हाँ, और एमबीए तो तुमने किया, जी और अब तुम्हारा क्या प्लान है? अभी जिस कंपनी में हो वहाँ सेटिस्फाइड महसूस कर रही हो, अच्छा बिल्कुल सर, महसूस कर? बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे एमडी हैं, मेरे जितने बॉस हैं और भी सीनियर आरएम वगैरह, they मतलब all are really supportive। डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट तुम्हारा कम्युनिकेशन होता है? यस, मेरी रिपोर्टिंग सीडब्ल्यू को है, फिर डॉटेड रिपोर्टिंग मेरी सीईओ को है। अच्छा। जी, तो दे ऑल आर सपोर्टिव, और मतलब एक फैमिली इन्वायरमेंट मिलता है वहाँ। मतलब आपको हर चीज को, कहते हैं ना कि अगर बंदा चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या जॉब हो, आपको रिकॉग्निशन सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। मेंटल सपोर्ट भी आपको जरूरी है। सपोर्ट सिस्टम ऐसा चीज है जो आपको बहुत मोटिवेटेड रखता है। तो मेरी कंपनी से मुझे वो मिलती है। मेरे फ्रेंड्स लोग भी बोलती है कि यार तुम्हारी कंपनी में मतलब इतने सारे हमेशा पार्टीज, रिकॉग्निशन मिलते रहता है। तो एम्प्लॉय का आपको रिटेंशन भी रेट बढ़ जाता है उससे। एम्प्लॉय का आपको उसको टिकने का स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होता है। तो अभी मेरी कंपनी के साथ मेरा है कि कम से कम नहीं तो मुझे हार्डली मतलब 5 साल तो मेरा एकदम, मैं सोच रखी हूँ कि मुझे वहाँ अच्छे मैनेजर बनना ही माने है। तुमको अगर अभी कुछ 30-40-50% तक का रेज मिलेगा तो छोड़ दोगी? नहीं बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि मेरे को अभी भी फोन आ रहे हैं बहुत। बट अच्छा। कहते हैं ना कि लर्निंग से अर्निंग आती है, तो मेरा फोकस अर्निंग पे नहीं, लर्निंग पे है मेरा। अभी लर्निंग हाँ, अभी भी मेरे को 4.45 का आया पैकेज, बट नहीं, मैंने सीधे डिनाई कर दिया कि आई एम नॉट रेडी फॉर चेंज नाउ। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज दे रही है सुरभि कि अपने करियर के शुरुआती दौर में अगर आप लर्निंग पे फोकस रखोगे तो अर्निंग बाद में ऑटोमेटिक आएगी। जी जी, क्योंकि अगर अर्निंग पे फोकस रखेंगे तो ऐसे कंपनी भी ऐसे एम्प्लॉय को नहीं रखना चाहती है। और मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए। अभी आपको पहला चीज है कि अगर हम एमबीए कर लिए तो हम ये सोचे कि चलो अभी हम और 2 साल एमबीए फेज में है। जैसे आप लोगों भी हम लोगों को सिखाते थे कि पैनिक नहीं होना है, 3 साल के बाद समझो कि 1-2 साल ग्रोइंग स्टेज में, तो हम फ्रेशर्स के लिए वो स्ट्रगल होता है 1-2 साल हर किसी के लिए। तो मैं ज्यादा लर्निंग पे ही। तुम्हारा डेली रूटीन क्या रहता है, बताओ? सर मैं 7 AM उठती हूँ। फिर हमें सर ने एक सेवर्स फॉर्मूला दे रखा है। S फॉर साइलेंस, A फॉर अफर्मेशन, V फॉर विजुअलाइजेशन, E फॉर एक्सरसाइज, R फॉर रीडिंग, S फॉर स्क्रीविंग, जिसको लिखना कहते हैं। बहुत सुंदर। तो हम उसको फॉलो करते हैं सुबह में। सब तो नहीं, ऑनेस्टली कुछ चीजें फॉलो करती हूँ। ये रॉबिन शर्मा का कॉन्सेप्ट है। यस यस, तो मेरे CWO ही हमें सिखाते हैं। तो सेवर्स में से कुछ चीजें, खास करके सबसे ज्यादा साइलेंस जो है ना, उठ के करने पे एक अलग मतलब इतनी पॉजिटिविटी आती है माइंड में। काइंड ऑफ मेडिटेशन। यस, आप हमारे जैसे बालकनी में भी डायरेक्ट सूरज की रोशनी आती है, आप वहाँ बैठ कर साइलेंस वाला करो, इतना अच्छा लगता है सर। उसमें से एक वो, और स्क्रीविंग मैं करती हूँ, टू डू लिस्ट। क्योंकि आप जब रात को टू डू लिस्ट बना लेते हो ना, तो आपका 75% काम आप कर लेते हो लिखने टाइम कि मुझे। फिर मैं जाती हूँ जब ऑफिस 9:30 पंचिंग टाइम है, बस मैं 9 बजे बट मैं पहुंच जाती हूँ। 9:30 पंचिंग टाइम है, तुम 9 बजे पहुंच जाती हो? जी। आधे घंटे पहले? हाँ, क्या बात है। 9 बजे पहुंच जाती हूँ, क्योंकि मैं HR हूँ। तो जब मैं खुद नहीं डिसिप्लिन में हूँ तो दूसरे को क्या देखूंगी। फिर मैं उस टाइम से सबका मॉनिटर करना, अटेंडेंस शुरू कर देती हूँ। फिर मैं सर को रिपोर्ट देती हूँ 10:30 की, कौन लेट आया कौन। फिर उसके हिसाब से मेरे को सैलरी का भी देखना होता है, जो लेट आएगा उसका लेट कटना है। अच्छा जी, उसके बाद फिर मेरी मंडे की मीटिंग हुई, क्या ओपन पोजीशन है, क्या है ये वो, पेरोल अटेंडेंस जो भी है, सर लोगों के साथ डेली की तो हायरिंग के लिए क्या मैकेनिज्म यूज कर रही हो? हायरिंग के लिए हमारे पास naukri.com है, लिंक्डइन है, सो मेनी पोर्टल्स है, पेड भी है, अनपेड भी है। फ्री पोर्टल में जैसे अपना था वो चार्जेबल हो गया, तो हम अभी ये रिक्रूटर जॉब है, फिर वर्क इंडिया, लॉट ऑफ फ्री पोर्टल, उससे भी हायरिंग करते हैं। इधर उधर पोस्ट डाल दिया हमने। कैनवा एक बहुत अच्छा ऐप है, वहां से अपन बहुत सारा बना लिए। खुद ही कर लेती हो? हाँ मैं करती हूँ, मुझे लेकिन सिखाया गया, सीनियर्स ने सिखाया है, तो फिर कर लेती हूँ। मेरा है सर, मेरा कैप्चरिंग पावर बहुत तेज है। तो मेरे को एक बार सिखाओ, मेहनत नहीं है मेरे पीछे, एक बार सिखाओ फिर मैं कर लेती हूँ। तो इस हायरिंग वायरिंग का हुआ, फिर 1:30 लंच करना और सबका अटेंडेंस देना। फिर सर के साथ थोड़ी मीटिंग हो गई, कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर ली मैं बैठ के। जो काम होता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि डायरी में सब उसको, सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि टू डू लिस्ट बनाओ, जो काम है उसको टिक करो, जो नहीं हुआ क्रॉस करके नेक्स्ट पेज में लिखो कि ये पेंडिंग है तो अब इसको कल करना है। और एक डेडलाइन तो रखो ही किसी काम का कि आप कर लो उसको टाइम पे, क्योंकि किसी एक पर्सनल गोल और प्रोफेशनल गोल दोनों जरूरी है लाइफ में, और डेडलाइन नहीं रखोगे तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे लाइफ में। क्या बात है। अब हमारे बच्चे जो हैं वो मतलब स्टूडेंट से टीचर में कन्वर्ट हो रहे हैं। सर बस आप लोग से ही सीखा, उसको फॉलो करने का टाइम आ गया है। एक्सीलेंट।
सो आई होप इस वीडियो को देख करके स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे और मुझे लगता है कि जिस तरह से आज सुरभि आकर के मिल रही है, आने वाले दिनों में आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस इमेज में अपनी एक सफलता की पहचान बनाने के बाद आओगे, मिलोगे और इसी तरीके से सिमज का परिवार जो है वो बढ़ता रहेगा। सुरभि को बहुत शुभकामनाएं और सुरभि के पद चिन्ह पर चढ़ने को आप सब तैयार हो जाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल।